हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएस कृषि इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सितंबर में लगाई जाने वाली सब्जियां जो कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल हों और कम समय में ज़्यादा उत्पादन दें और आपको अच्छा से अच्छा रेट रहे। मैं उन सब्जियों को, कुछ चुनिंदा सब्जियों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं हम पत्तेदार सब्जियाँ। तो दोस्तों, आप पत्तेदार सब्जियाँ लगाते हैं तो आपको 1 से 1.5 महीना में आपका खेत खाली और अच्छा रेट भी मिलेगा। तो इस समय आप परफेक्ट पत्तेदार सब्जियां लगा सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर मैं रखता हूं पालक। अगर आप पालक लगाते हैं तो इस समय बहुत आसानी से हो जाएगी आपकी और जल्दी अगली फसल होने की वजह से, अगेती होने की वजह से आपका रेट भी बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ साथ आप लगा सकते हैं धनिया। दूसरे नंबर पर आप धनिया लगाएं तो धनिया भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। तो दोस्तों, आप पत्तेदार सब्जियां लगाएं। इस समय मेथी, अगर मेथी लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसका डिमांड बहुत हाई होती है, जो कि मेथी आप लगाएंगे तो आप मेथी में बहुत अच्छा रिस्पांस होगा। तो दोस्तों, आप इस समय मेथी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सरसों लगाना चाहते हैं तो इस समय आप कटाई करके पत्तियां जो बेची जाती है सरसों की, तो उसका भी बहुत परफेक्ट समय है इस समय लगाने का। तो दोस्तों, आप इस प्रकार आप पत्तेदार सब्जियां लगाकर जल्दी से जल्दी अर्न करें पैसा, और जल्दी से जल्दी आपका खेत भी समय से खाली हो जाएगा। आप इसको 2 से 3 बार लगा सकते हैं। कुछ आप कंद वर्गीय सब्जियां लगाएं जिससे कि आपको अच्छा मुनाफा मिले। तो कंद वर्गीय में मैं रखता हूं मूली। इस समय आप मूली की खेती करें दोस्तों, अच्छी वैरायटी का चयन करें जिससे कि आपको मूली में अच्छा उत्पादन मिले और आपका रेट भी इस समय अच्छा होगा। तो इसके साथ साथ आप इस समय लगा सकते हैं गाजर। अगर आप गाजर लगाते हैं इस समय तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस समय आप गाजर अवश्य चॉइस करें। इसके साथ साथ आप लगाएं सलजम। अगर सलजम लगाते हैं तो सलजम की जो पैदावार है वो बहुत हाई होती है और इसका डिमांड भी ठीक ठाक है। तो इससे आप इसका रेट भी ज़्यादा नहीं गिरता है। इसके साथ साथ इसका उत्पादन बहुत अधिक है। अगर आप इस समय सलजम लगाते हैं तो आपको उत्पादन इसका बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, अगली फसल की बात करें तो आप लगाएं चुकंदर। अगर चुकंदर लगाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा उत्पादन है और इसका डिमांड बहुत अधिक होता है इसका भी, और ये परफेक्ट समय। और अगर आप इस समय लगाते हैं तो ये परफेक्ट समय बिल्कुल सटीक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। इसमें रेट बहुत अच्छा होता है और इसका उत्पादन की बात करूं तो उत्पादन तो बहुत अधिक होता है। बस इसको आपको सही सटीक मेड़ पर लगाना है। अगर आप इसकी भुरभुरी मिट्टी करके आप 5 गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो आप चुकंदर की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अब बात करूँगा कुछ बेल वर्गीय फसलें। अगर आप इस समय बेल वर्गीय कुछ फसलें लगाते हैं जो कि आउट सीजन, आप मानेंगे तो कुछ उत्तरी भारत में इसका आउट सीजन चल रहा है, लेकिन इस समय अगर आप इसको पिक करते हैं तो इसमें रेट बहुत अच्छा होता है। और मैं उन सब्जियों की बात ही शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ कि जिन सब्जियों का अधिक रेट रहेगा मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, इस समय आप करेला की खेती कर सकते हैं। वो भी बरसात इस समय जाने वाली है तो आप बिना ट्रेलिस के करेले की खेती इस समय कर सकते हैं और आप इसमें बिछावन का प्रयोग करें जिससे कि आपकी करेले की खेती बहुत अच्छी होगी। और जब थोड़ा ठंड आएगी तो आप सिंचाई करके इसका रोकथाम करते रहेंगे। अगर ट्रेलिस पर होगा तो ठंड में आपकी फसल ख़राब हो सकती है। तो आप इस समय करेले की खेती ज़मीन पर कर सकते हैं जिसमें आप केवल खरपतवार बिछाना है जिससे आपकी खेती करेले की अच्छी हो सके। दोस्तों, दूसरा नंबर मैं रखता हूँ इस समय खीरा। अगर आप खीरा करते हैं तो आप ट्रेलिस पर भी कर सकते हैं और ज़मीन पर भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार आप मल्चिंग पर भी कर सकते हैं। आप जिस प्रकार व्यवस्था हो उस आधार पर आप खेती कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप तरोई की खेती कर सकते हैं। तोरई, जिसको आप तोरई बोलते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। मैं बात करूँगा, आप जो है कुछ हरी सब्जियां लगा सकते हैं इस समय, जो कि फूल गोभी की बात करूं तो इस समय फूल गोभी का भी आप चयन कर सकते हैं। दोस्तों, पत्ता गोभी भी इस समय आप लगा सकते हैं। आपको अच्छा टाइम है और इसमें आगे आने वाले समय में इसमें लागत बहुत कम आती है। इससे आप इस समय पत्ते गोभी का भी चयन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आप ब्रोकली, अगर आप ब्रोकली लगाते हैं तो इसका डिमांड अधिक नहीं है लेकिन इसका रेट बहुत अधिक है। तो ब्रोकली की बात मैं करूं तो इसमें थोड़ा कम ही ब्रोकली लगाएं, लेकिन ब्रोकली भी आप अपना रख सकते हैं। इस समय मैं आपको अब फलदार सब्जियों के बारे में बताता हूं कि जिसमें फल से आपको उत्पादन अधिक होगा। तो इस समय आप टमाटर रख सकते हैं। टमाटर आपके लिए फल वाली सब्जियाँ
अच्छा रिटर्न देगी और देर तक चलने वाली है। दोस्तों दूसरे नंबर पर मैं रखता हूँ शिमला मिर्च। अगर इस समय आप शिमला मिर्च लगाते हैं तो आपको शिमला मिर्च भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा दोस्तों। इसके साथ साथ आप इस समय लगाएं हरा मटर। अगर हरा मटर की खेती करते हैं तो आप इस समय हरा मटर की खेती कर सकते हैं दोस्तों। हरा मटर भी आपका एक अच्छा टॉपिक होगा। इस प्रकार आप कुछ मसाले वाली सब्जियां भी लगा सकते हैं। तो उस पर बात करूं तो आप दोस्तों हम इस समय बात करेंगे मसाले वाली सब्जियां। कुछ आप मसाले वाली सब्जियां भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मसाले वाली सब्जियों की बात करें तो जो आप लगाएंगे तो इस समय लहसुन अगर आप लगाते हैं तो लहसुन की खेती इस समय बहुत अच्छा आपका टाइम है। इस समय आप इस लहसुन को लगाकर आप इसका पौधे भी उखाड़ कर पूरा डंठल सहित इसकी बाज़ार में डिमांड होती है, इसको भी आप बेच सकते हैं। दोस्तों इस बार लहसुन सस्ता होने के कारण आप लहसुन की खेती करें, ये अगले वर्ष आपको अच्छा रिटर्न देगी, इसलिए मैं इसका रिकमेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप इस समय अगर अदरक आप लगाते हैं तो आपका बहुत अच्छा टाइम है, आप इस समय अदरक की भी खेती कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हल्दी, कुछ एरिया में इस समय हल्दी भी लगाया जाता है, तो आप हल्दी की खेती इस समय कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात आप ये ध्यान दें, जब आप किसी चीज़ का बीज या किसी चीज़ की वैरायटी या कोई भी फसल का चयन करते हैं तो उसमें आपका खरपतवार बहुत अधिक आता है। तो खरपतवार को आपको नियंत्रण कैसे करना है, तो आपको जो लागत बहुत अधिक होती है तो इससे आपका बजट बहुत ख़राब हो जाता है, और जो बचत होने वाली होती है वो दुकानदार के पास अधिक जाती है। कुछ कीटनाशक दवाओं का अधिक प्रयोग होता है, जिसके कारण जब वो ज़्यादा खरपतवार होता है तो आपके फसल में बहुत अधिक रोग लगते हैं। तो इस टॉपिक पर मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों इसको कैसे आपको कन्वर्ट करना है, कम खर्चा आपका कैसे आए। तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्चिंग पर फसलें लगाएं। अगर आप मल्चिंग पर लगाते हैं तब तो आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है और आपकी जो खरपतवार की समस्या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पास मल्चिंग की व्यवस्था नहीं है, आपके यहाँ लेबर सुटेबल हैं, तो ठीक है आप ऐसे भी मेड़ पर करें। अगर आप मेड़ पे करते हैं तो आपके पास अगर मिनी कृषि यंत्र है तो मिनी ट्रैक्टर है, उसका प्रयोग करके आप जो अंदर का गैप है उस जगह पे जुताई करके आप बिल्कुल खरपतवार ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। दोस्तों अगर आप कोई भी फसल किसी भी सब्जी की या फल की या पत्तेदार सब्जियां या फूल गोभी किसी प्रकार की फसल करते हैं तो उसमें आप जो खाद डालते हैं, इस समय यूरिया DAP की मारामारी होती है, तो आप क्या करें कि आप इसका प्रयोग थोड़ा कम करें। लेकिन जो ऑर्गेनिक खाद है, आपके घर में ऑर्गेनिक या गोबर की सड़ी हुई खाद, इसका प्रयोग करें। और कैसे करें और किन खादों का प्रयोग करें इसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें आप जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसका प्रयोग करें तो, लेकिन किन खादों का प्रयोग करें कि आपके खेत में खरपतवार कम हो। अगर आप गलत चयन कर लेते हैं गोबर की सड़ी हुई खाद के तो आपके खेत में बहुत अधिक खरपतवार आ जाएंगे। तो दोस्तों आप क्या करें कि जो जानवर आप देखते हैं कि बाहर जंगल में घास चरने के लिए छोड़े जाते हैं या चराने के लिए ले जाया जाता है, तो उनसे तमाम प्रकार की घास जो होती है उसको खा लेते हैं। उससे जो बीज होता है उनके पेट में चला जाता है, वो गोबर के साथ बाहर होता है, तो वो जो है आपके खेत तक अगर पहुंचता है तो आपके खेत में तमाम प्रकार की खरपतवार उगाएगा। तो इसलिए उस प्रकार के जानवरों का गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें कि जो कि आप देखें ज़्यादातर घर में जो लोग पालते हैं और उसका सीधा केवल वो भूसा, दाना और हरा चारा खेत का देते हैं, उसमें अन्य कोई जंगली घास नहीं होती है। तो उन जानवरों का अगर आप गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल नंबर 1 की और बहुत अच्छी होगी और आपके खेत में खरपतवार भी बिल्कुल नहीं होगा। इन बातों को ध्यान करके आप अवश्य खेती करें दोस्तों, तो आप बिल्कुल लाभान्वित होंगे, अन्यथा आपको हमेशा घाटा ही नसीब होगा। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खेती करें। आप आधुनिक तरीके से खेती करें, लाइनिंग से करें, मल्चिंग पर करें, ट्रेलिस पर करें, जिससे आपको अच्छा से रिटर्न मिले। तो मैं कोशिश करता हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने की। मेरा ध्येय यही होता है कि आप तक मैं बहुत अधिक से अधिक जितना हो सके जानकारी दूं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, जितना हो सके आप उतना ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी प्रकार की नई से नई वीडियो, नई से नई तकनीक, नई से नई खेती के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। आप नमस्कार।